मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 3 जनवरी 2023, हमारी ट्रिप का 3rd डे। फ़िलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्थ त्रिपुरा के फुल्दुनसे विलेज से, जो कि त्रिपुरा की सबसे ऊंची पीक, जो मेरे सबसे पीछे आपको नज़र आ रही है, वो जो एक ऊंची सी पीक है उसके ठीक सामने बसा हुआ है। ये गांव मिज़ोरम और त्रिपुरा के बिल्कुल बॉर्डर पर है। ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है ये मिज़ोरम है और अभी मैं त्रिपुरा में खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 5:55। सनराइज़ होने वाला है। ये जगह सनराइज़ के लिए काफ़ी फेमस है। तो मैं छत पर आ गया हूँ। हालांकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंड है और मेरे हाथ भी थोड़े से जम रहे हैं। और अभी सामने मीजो हिल्स के पीछे से ये जो सामने हिल्स आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में यहीं से सनराइज़ होगा। तो बने रहिए, आपको सनराइज़ में दिखाता हूँ फ्रॉम मिज़ोरम वाइल वी आर स्टैंडिंग इन त्रिपुरा। दोस्तों, जम्पुई हिल्स एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है आपको सामने फ़िलहाल नज़र आ रहा होगा ये बादलों से भरी हुई वैली। सुबह और शाम को ना यहाँ पर यही नज़ारा देखने को मिलता है। नीचे आपको ये जो वाइट नज़र आ रहा है ना सारा, ये सारे क्लाउड्स हैं। और अभी फ़िलहाल तो ये बिल्कुल नीचे हैं क्योंकि सामने एक और त्रिपुरा की रेंज है और इधर उनके बीच में। So dear friends, after that sunrise, it's time to check out from the Jodai Tourist Lodge, Fuldunse, from Fuldunse. Now we'll head down and we'll take our car and we'll move to Kanchanpur and then a new adventure will start. आज का दिन हमने अच्छे से प्लान किया हुआ था कि हमें जाना है नरिकल कुंजू, डम्बूर लेक घूमनी है और वहीं पे नरिकल कुंजू में स्टे करना है। बट ऑल ऑफ अ सडन हुआ चेंज ऑफ प्लान और उसके बाद हम पहुंचे छाबीमुर और वहां जाके तो सारी प्लानिंग ही चौपट हो गई, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा रास्ता देखिए कि छाबीमुरा पहुँचने के लिए भी हमें कितने पापड़ बेलने पड़े। ये वाला पोर्शन है जो खराब है, हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेनी सीजन स्ट्रिक्ट नो। ओ बाप रे, दोस्तों, कंचनपुर से ना और आगे मिज़ोरम जाने के लिए एक एक्चुअली NH44 बन रहा है। इतनी चौड़ी रोड है, ज़बरदस्त वाली, आप देख सकते हो। काम अभी फ़िलहाल तो चल रहा है इस पर, लेकिन आने वाले साल के एंड में शायद ये NH कंप्लीट हो जाएगा। इसका काफ़ी हिस्सा त्रिपुरा वाला तो कंप्लीट हो गया, मिज़ोरम की तरफ जाने वाला जो रोड है उससे मिलेगा ये वनमुंग विलेज में। सो मित्रों, हमने कंचनपुर के बाद ना मानू के लिए एक शॉर्टकट लिया है। ये रोड गूगल मैप पे नहीं है, मतलब कुछ दिखा रखा है थोड़ा बहुत और बाकी काफ़ी लंबा चौड़ा उस पर गूगल मैप पे नहीं दिखाया है। और मैं कल से यही बोल रही हूँ कि जब लोग बोल रहे हैं कि रास्ता है तो क्यों नहीं यकीन करे, तब भी पूछे जा रहे सबसे। गूगल क्या लोगों से ज्यादा जानता है जो कि अप एंड डाउन रोज ट्रैवल करते हैं। भाई देख, रोड मुझे नहीं नजर आ रहा। एक होता है कि रोड गलत चले जाओगे, ये तो रोड ही नहीं है गूगल मैप पर। अभी लिटरली हम बिल्कुल ट्राइबल जोन से त्रिपुरा के एंड वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरियाज आप कह सकते हो। ऑलवेज ऑल द रोड है बट गूगल मैप पे भी ये रोड नहीं है। तो ये बिल्कुल लोकल्स का रास्ता है जहाँ से ट्राइबल्स अपना आना जाना करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो भी एकदम घने जंगल है, ऐसे मतलब जंगलों के बीच में से पतली सी रोड से जा रहा है। हाँ, तो जो गाड़ी आगे जा रही है ना, इस ड्राइवर ने मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दिया। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम मानो जा रहे हो क्या? कह रहा हाँ। मैंने कहा तो भैया मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ आपके, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है। कह रहा हाँ वाह। और सेफ्टी भी है एक्चुअली, क्योंकि आगे से गाड़ी आएगी ना तो पता नहीं चलेगी, एकदम से ब्रेक मारो ये रुकेगा, मुझे दिख जाएगा गाड़ी रोक रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। जैसे ये अब रुकी भाई साहब, गाड़ी आई अब एकदम से घुसेड़नी पड़ी अंदर जंगल में, बिना हॉर्न के निकली वो बदतमीज गाड़ी। हाँ, ये जो अभी हुआ ना, बस इससे बचने के लिए ही मैंने इस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दिया। हाँ, तो दोस्तों, जीप जो थी ना वो तो चली गई पीछे, अब उसको उतरना था। अब हम अकेले हैं और कॉन्टिन्यूसली हॉर्न देना पड़ रहा है क्योंकि नैरो रोड है। अभी तो मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। हॉर्न नैरो से ज्यादा इतने कर्व्स है ना, और ब्लाइंड कर्व्स है, और ब्लाइंड कर्व्स है।
तो उनके लिए बड़ा अवेयर होके चलना पड़ रहा है। आपको दिखाने के लिए बस वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर नेहा भी अभी अलर्ट मोड पे आ जाएगी। निकले थे घर से कि हम जाएंगे नरकल कुंजू, वहाँ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। अब एकदम सोचा कि नहीं, आज नरिकल कुंजू छोड़, आज करते हैं पहले छाबीमुरा, नरिकल कुंजू कल करेंगे। और ये जो भैया आप हमारे आगे देख रहे हैं ये बाइक पे, छाबीमुरा का रास्ता जो गूगल ने बताया था वो तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, वहां से तो जाना ही नहीं है। पूछते पूछाते हम जहाँ पहुंचे उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि यहाँ से आप छाबीमुरा नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आगे रास्ता नहीं है गाड़ी के मतलब का। अमरपुर का तालाब है। हाँ, ये अमरपुर का तालाब अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और फिर एक दुकान पे पूछा तो ये भैया मिल गए, बोल रहे मैं भी जा रहा हूँ, आधे रास्ते तक आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम उनके पीछे पीछे हो लिए, अभी हमें आधे रास्ते तक छाबीमुरा तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, फिर पहुंचेंगे। ट्रस्ट द लोकल्स, डोंट ट्रस्ट द गूगल। अगेन माई एडवाइस टू यू व्हेन यू आर इन नॉर्थ ईस्ट। और फिलहाल की अपडेट तो ये है कि अगर आप छाबीमुरा आते हैं तो यहाँ की रोड गई है बंद, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। कुछ टाइम पहले तक की रोड खराब थी, आप देख ही रहे होंगे कितनी नई मस्त चकाचक टंच रोड इन्होंने बना दी है, जो कि लोग आपके सर पे चढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी साइड ही चलेंगे, इनको देख लो बदतमीजों को। इसके आगे रोड नहीं दिखा रहा, कह रहे हो ये रोड ना यही खत्म है बस, ये रोड बनी हुई है, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड रोड है और यहाँ त्रिपुरा तक अभी सुंदर पिचाई और गूगल बाबा पहुंचे नहीं है, उनको पता ही नहीं है साला यहाँ गवर्नमेंट ने कितना डेवलपमेंट कर दिया। बस क्या कर रहा है ये बता दे मुझे। तो ये सीधा सीधा ही जा रहा है। उसने बोला था वो मोटरसाइकिल वाले भैया ने कि इसी रोड पे चलते जाओ। हाँ, बोर्ड भी लगा था ना, वेलकम टू छाबीमुरा। हाँ, ओ अच्छा, ऐसा वेल डेवलप्ड भैया, अच्छा खासा है, पब्लिक है बहुत। तो well dear friends, this is the entire area, that's the parking for the Chabimura, per car 50 rupees entry, 7 days open. Now interesting thing is this, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर कम से कम 20 से 25 डीजे चल रहे हैं इस टाइम पर। फैमिलीज अपना एंजॉय कर रही हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब फुल ऑन पार्टी मोड में है हर इंसान यहाँ पर। हम देख लेते हैं बोटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहीं कहीं वो जगह है जहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। सो दिस इज़ द बोटिंग पॉइंट और बोट्स जाने को तैयार खड़ी हैं, लोग भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर तुम्हें कोई पता है जो मुझे पता है तो मैं तुम्हें नहीं बताती है, लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं पता है जो मुझे पता तूने पढ़ ली है, मुझे पता है, खड़े खड़े वहाँ पर। तो तुम्हें वो पता है जो मुझे पता है या तुम्हें कुछ अलग पता है कि जो मुझे तो यही पता है कि यहाँ पर रॉक कार्विंग्स बनाई गई हैं, बस यही पता है तुम्हें, यानी तुम्हें वो नहीं पता जो मुझे पता है। वो छाबीमुरा बोटिंग पॉइंट है और वहाँ से थोड़ा सा चलकर आप आएंगे तो ये ब्रिज आ जाता है। और इसी ब्रिज के बराबर में ना, इधर पीछे की तरफ मैं दिखाता हूँ, अभी कॉटेजेस बन रहे हैं, हो सकता है देखो ये दिख रहा होगा आपको उधर, एक वो लुक एट देयर, ये उधर कॉटेजेस बन रहे हैं। लगभग 1 साल के अंदर या इस ईयर एंड तक या उससे पहले ये रेडी हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ गुड प्लेस टू स्टे। अभी की कहानी ये है दोस्तों, देखो हम सुबह आपको लेकर आए थे ना दम्बूर घुमाने के लिए, दम्बूर हम नहीं गए, कारण ये हुआ कि हम अमरपुर के पास से निकल रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि अमरपुर के पास से निकल रहे तो क्यों ना छाबीमुरा देख के ही चले, क्योंकि छाबीमुरा हमारी लिस्ट में ऑलरेडी था। ओके, तो मैंने कहा दम्बूर जाएंगे, एक काम करते हैं छाबीमुरा देखते हुए फिर निकल जाते हैं दम्बूर के लिए, रात को वहीं रुक जाएंगे नरिकल कुंजू में। अब छाबीमुरा में जब आए ना तो बज रहे थे यहाँ पर लगभग 3। काउंटर पे गए टिकट लेने के लिए, तो टिकट लेने में पता चला कि भाई 250 लोगों की वेटिंग चल रही है। अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है तो पब्लिक भरी पड़ी है फिलहाल यहाँ पर। मैं पैरों में भी गिर गया बंदे के, उसने कहा सर लाइन लगी पड़ी है, आप देखिए सारे लोग लाइन से बैठे हुए हैं, और वाकई में लाइन लगा के लोग बैठे हुए थे, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया अब यहाँ से जाएँ, है तो 66 किलोमीटर केवल यहाँ से दम्बूर लेक नरिकल कुंजू, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा नहीं है तो टाइम लगेगा पहुँचने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जो कि 3 घंटे के आसपास बंदे बता रहे थे। तो मैंने कहा अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और रुकने का भी वहाँ पे कंफर्म नहीं है। एक लॉज है बट वो फंक्शनल है या नहीं है वो पता नहीं है, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम यहीं रुकते हैं छाबीमुरा पॉइंट के सामने ही। यहाँ पर गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, यहीं रुकेंगे आज रात को। 1000 रुपये का रूम है फ़िलहाल, बात करता हूँ कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो, और दिखाऊँगा मैं रात को यहाँ का सीन। वैसे तो खाली हो जाएगा बिल्कुल। सुबह पहली बोट से यहाँ पर बोटिंग करेंगे, आपको अंदर लेकर चलेंगे, तब तक आप बने रहिए, कहीं मत जाइए।
अब रुक तो यहीं गए, मैंने बताई थी आपको, तो खा पी भी लेते हैं गाइस यहीं पर ही ना, इसी पिकनिक ग्राउंड में ही छोटे छोटे स्टॉल हैं, एक या दो ही हैं खाने के, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है बड़ा। और अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो खाना आपको शाम को ही लेके रख लेना होता है, क्योंकि ये शाम को स्टॉल बंद करके चले जाते हैं और रात को फिर आपके पास खाने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए। अब डिसाइड तो कर लिया हमने यहाँ पे रहने का, इन वाले लॉजेस में रहने के लिए, बट जिस बंदे से बात की थी वो बंदा ही गायब हो गया। उसका नाम ले लेके पूछ रहे हैं लोगों से कि उसको देखा, बट वहाँ पे उस नाम के बंदे को कोई जानता ही नहीं था। अब हमारी टेंशन थोड़ी और बढ़ गई। हम यहाँ इंटरप्रिटेशन सेंटर की छत पे चढ़े और यहाँ से देखने लगे कि वो मे बी दिख जाए, बट जब वो नहीं दिखा तो हमने डिसाइड किया अब वापस अमरपुर ही जाना पड़ेगा और वहाँ रुकना पड़ेगा। बट फाइनली वो बंदा हमें नज़र आया, वो यहाँ पे जिप लाइन करा रहा था और फिर उसने बोला कि अरे मैंने आपको अपना ओरिजिनल नाम बताया था और यहाँ पे लोग मुझे घर के नाम से जानते हैं। लोकल लोग यहाँ पर भी संभाल रहे हैं इस एरिया को ना, तो उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बोट बहुत ख़राब होती हैं। आज इतना रश है उसके बाद भी यहाँ पर सिर्फ 2 बोट्स काम कर रही हैं। अब हज़ारों की संख्या है, 2 बोट्स में कैसे होगी आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी मतलब रश था आज, इसीलिए यहाँ पर हमारी बोटिंग आज नहीं हो पाई है। सो गाइस, दिस इज़ हाउ द नाइट इज़ एट शाबीमुरा पिकनिक पॉइंट, और यू कैन से द चकरकमा पिकनिक स्पॉट। एक जगह नहीं, 4-5 जगह डीजे बज रहा है। लुक एट दिस। नहीं तो आज तो यहाँ पर नज़ारा ही बिल्कुल अलग था। 1 तारीख से ऐसा ही हो रहा है। बढ़िया है। हाँ मैम, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, छोटा सा ही है। सो गाइस, दिस नीर महल एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है। बाहर इनके कैंप्स हैं, ये इतने प्यारे टेंट इन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं एक टेंट। सो अंदर ये कुछ ऐसा है। ओके, प्रॉपर बेडिंग है, 2 लोगों के लिए एम्पल जगह है। वैसे 100 तो 3 लोग सकते हैं यहाँ पर। और जो अच्छा खासा डीजे पार्टी चल रही थी ना, सब खत्म, बिल्कुल शांति है इस टाइम पे यहाँ पर। अभी यहाँ सिर्फ मैं हूँ और बिप्लब भाई हैं, बिप्लब दास भाई, जो कि यहाँ पर ये नीर महल एडवेंचर कैंप है, माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, ये चलाते हैं। इनका कोलैब नीमस के साथ भी होता है जो दिरांग में है, और यहाँ इनके ऐसे कैंप लगे हुए हैं। बिप्लब भाई, क्या रेंट है इसका कैंप का? यहाँ पर कैंप का रेंट है पर पैकेज में। अच्छा, पैकेज में पर पर्सन में 750 करके। अच्छा, 750 रुपए पर नाइट, पर पर्सन। ओके, और एक कैंप, इसमें एक टेंट में कितने लोग रह सकते हैं? 3 आदमी रह सकता है। तो पैकेज में कुछ और भी है? पैकेज में बारबेक्यू होता है ना, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों इंक्लूडेड है। ओके, तो ये आपका जो कैंप है अभी कितने टाइम तक रहेगा यहाँ पर? 20 तारीख को। अच्छा, 20 जनवरी तक ये यहाँ पर है। 20 जनवरी के बाद आप रिमूव कर देंगे। अच्छा, आप मतलब ऐसे बुकिंग भी लेते हैं कि जैसे किसी को 8-10 लोगों को लेकर आना है और उसको अपना शाबीमुरा में रुकना है ना, तो आप अपना टेंट लेकर आ जाएंगे और वो 8-9 लोग यहाँ आएंगे, आपके यहाँ रुकेंगे। अच्छा, आप सारा अरेंजमेंट कर देंगे, मतलब इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजर की तरह आप काम करते हैं। ओके, पैकेज की तरह। अच्छा, पैकेज की तरह। यानी त्रिपुरा में अगर कहीं भी ग्रुप को आना है तो आप लोग उसका बात करने से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइम टू वाइंड अप द वीडियो। लेकिन एक एडवाइस कि अगर आप आते हैं शाबीमुरा तो आप अमरपुर में ही रुके, दैट विल बी बेटर एंड कन्वीनियंट फॉर यू। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, दिखाएंगे आपको शाबीमुरा की रॉक पैनल्स, शाबीमुरा की केव्स और वहाँ तक पहुँचने की खूबसूरत सी बोट राइड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।